पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेन तियान को उसकी बंदी और एक और साथी ने मिलकर हमला करते हुए मार दिया था, लेकिन स्वॉर्ड एम्पायर जो होता है उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेन तियान को रीइंकार्नेशन दिया था। लेकिन इसमें भी वो अपना फायदा करना चाहता था ताकि जैसे ही चेन तियान पावरफुल बने उसके बाद वो उसकी पावर को छीन ले। लेकिन चेन तियान इतना पावरफुल हो चुका था कि वो स्वॉर्ड एम्पायर को ही हरा देता है, जिसके बाद चेन तियान अपने नए सफर के लिए निकल चुका था ताकि वो अपने सारे के सारे दुश्मनों से बदला ले सके, क्योंकि जहाँ वो पहले लूजर था अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक डिमोनिक वुल्फ था। साथ ही वहाँ पर कई सारे डिसाइपल भी होते हैं जो यहाँ पर उसी वुल्फ का शिकार करने के लिए आए थे, क्योंकि उनके सेक्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि उन्हें यहाँ पर बीस्ट का शिकार करना है। यही उनका एक हंटिंग बीस्ट कंपटीशन होने वाला था। उसी कंपटीशन को करने के लिए वहाँ पर कई सारे डिसाइपल आए होते हैं, जिसमें से कोई इनर डिसाइपल थे, कोई आउटर डिसाइपल थे, लेकिन सभी एक ही सेट से आते थे। उन लोगों को यहाँ पर बीस्ट को मारना है और उसकी स्पिरिट को कलेक्ट करना है। वो स्पिरिट जितना भी कलेक्ट करेंगे उसके बदले उन्हें उनके सेट के अंदर से खास चीजें मिलने वाली थी, जैसे कोई टेक्निक या कोई वेपन वगैरह हो गया। इसलिए वो सारे लोग यहाँ पर मिलकर उस डिमोनिक वुल्फ को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ये डिमोनिक वुल्फ सबसे ज्यादा पावरफुल था। वो लोग वहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो लोग डिमोनिक वुल्फ का मुकाबला नहीं कर पा रहे होते हैं। इसलिए एक बंदा जैसे ही डिमोनिक वुल्फ के ऊपर अटैक करता, बाकी लोग भी वहाँ पर आकर एक एक करते हुए डिमोनिक वुल्फ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। वो डिमोनिक वुल्फ बड़ा ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वहाँ पर इवियान नाम की एक लड़की आती है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वुल्फ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी पावर वुल्फ जो होता है मिस बैलेंस कर देता है, जिस वजह से तो वो लड़की वहाँ पर से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद वो वुल्फ तो सीधा इवान के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे वो इवान के ऊपर अटैक करता उससे पहले वहाँ पर चेन तियान आ गया होता है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इवियान को वहाँ पर बचा लेता है। उससे देखकर तो इवियान काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि चेन तियान ने इतना खतरनाक अटैक वुल्फ के ऊपर किया था कि उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। इवियान समझ चुकी थी कि ये चेन तियान कोई मामूली बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो चेन तियान से अपने बाकी साथियों को भी मिला रही होती है, सभी के नाम बताती और उनका पावर लेवल बता रही होती कि कौन कितना पावरफुल है। साथ ही वो बताती कि हम यहाँ पर हंटिंग मिशन पे आए थे जो हमें सेक्ट ने हमें दिया था। चेन तियान जैसे उन्हें अपना नाम बताता है, वो लोग सोच रहे थे अरे ये तो वही चेन तियान लूजर है ना, जिसके पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन अचानक से इसके पास पावर कैसे आ गई जो इसने वुल्फ के ऊपर इतना खतरनाक अटैक कर दिया। हमने तो सुना था कि चेन तियान कुछ दिनों पहले मर चुका था, लेकिन ये तो वापस आ चुका है। जिसके बाद अब देखते ही देखते सारे के सारे डिसाइपल मिलकर फिर से डिमोनिक वुल्फ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार भी उनका अटैक कोई भी कारगर नहीं साबित होता। उन्हीं में यान होंग नाम का एक बंदा भी होता है जो चेन तियान को देखकर ये सोच रहा था कि हम लोग कब से यहाँ पर डिमोनिक वुल्फ को मारने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उसकी थोड़ी बहुत हालत भी खराब कर दी है। और इस चेन तियान को देखो ये यहाँ पर गलत टाइम पे आया और डिमोनिक वुल्फ को मारने के बाद ही हमसे क्रेडिट भी लेने की कोशिश करेगा, मैं ऐसा नहीं होने देने वाला। जिसके बाद वो डिमोनिक वुल्फ की तरफ अटैक करते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ करता है और अपनी तरफ ध्यान करने के बाद वो सीधा सीधा चेन तियान के सामने से होकर गुजर जाता है, जिस वजह से तो डिमोनिक वुल्फ ने चेन तियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, पर चेन तियान एक ही स्लैश अटैक में उस डिमोनिक वुल्फ को वहाँ पर ढेर कर देता है। उसके अंदर से उसकी स्पिरिट बाहर निकल कर आ चुकी थी। उन लोगों में जुआन नाम का एक आदमी भी होता है जो उस वुल्फ का जो स्पिरिट निकला था उसे चेन तियान को देते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर इसे आप ही रख लो, क्योंकि हम वैसे भी काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे, हम तो इसे नहीं मार पाए, लेकिन आपने इसे मारा है तो ये स्पिरिट भी आपकी ही होती है। यान होंग को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो सभी से कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हमने काफी देर से मार मार कर इस वुल्फ की हालत खराब कर दी थी, तभी इसके एक अटैक से ये वुल्फ यहाँ पर मर गया और तुम यहाँ पर सीधा का सीधा स्पिरिट निकाल कर इस चेन तियान को दे रहे हो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। जुआन कह रहा था तुम लोग पागल हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अगर चेन तियान यहाँ पर नहीं आया तो हम सब भी मारे गए होते, और इस डिमोनिक वुल्फ को मारने की तो बात छोड़ ही दो, उसे तो हम कभी मार ही नहीं सकते थे, इसलिए मैंने सही फैसला लिया है, ये स्पिरिट चेन तियान की होती है। यान होंग कह रहा था देख लेना, अगर ये स्पिरिट मुझे नहीं मिली ना तो मेरा भाई तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो तुम सबको देख लेगा। चेन तियान कहता है जैसा गधा तू है ना वैसा ही गधा तेरा भाई भी होगा, मैं तेरे भाई से भी नहीं डरता, जा बुला के लेके आ जा जिसको बुलाना है। यान होंग कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें करने की, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तुझ जैसे कचड़े की कोई औकात नहीं कि मेरे भाई के बारे में ऐसी बात करे। जो सुनकर चेन तियान कहता है देखो मैं तुम्हें यहाँ पर ना थोड़ा बहुत मारता और जिंदा छोड़ देने वाला था, लेकिन जब तुमने मुझे कचड़ा कह दिया ना तो मैं तुम्हारी यहाँ पर जान नहीं बख्शूंगा। वो यान होंग के ऊपर अटैक भी नहीं करता, बस अपनी आधी स्वॉर्ड निकालता है और उसे वापस रख लेता है। इतना ही काफी था यान होंग के लिए अपने प्राण त्याग देने के लिए, जिस वजह से वो वहाँ पर मर गया होता है। उसके मरने के बाद चेन
चैंतियान उसके पास जो भी चीज होती है ना वो सबको रख लेता है। कुछ टेक्निक वगैरह की किताबें उसे मिली थी। जुआन और बाकी लोग कह रहे थे चैंतियान तुमने इस यान होंग को मारकर बहुत अच्छा काम किया, ये बंदा हमें बहुत ज्यादा बुली करता था, अब हमें इसकी बुली नहीं सहनी पड़ेगी। सभी लोग वहाँ पर चैंतियान का शुक्रिया कर रहे होते हैं। साथ ही वो उससे ये भी कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पर और बीस्ट को मार पाएंगे, लेकिन क्या तुम हमारी यहाँ पर मदद करोगे? अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम इस जंगल के सारे बीस्ट को मार सकते हैं। उसके बाद हम तुम्हें भी ले जाएंगे अपने हेवनली पवेलियन के अंदर। वहां जाकर तुम इन बीस्ट के स्पिरिट के बदले कोई भी खास चीज जो अच्छी लगे वो ले सकते हो। तो बताओ तुम्हारा क्या कहना है, तुम हमारे साथ हेवनली पवेलियन के अंदर जाना पसंद करोगे? जिस पर चैंतियान कहता है नेकी और पूछ आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम सबको पूरा जंगल घुमाता हूँ और सारे के सारे बीस्ट को आज हम मार डालेंगे। दूसरी तरफ हम चैंतियान के घर का सीन देखते हैं। वहाँ पर उसके जितने भी अंकल होते हैं उनके यहाँ आना जाना लगा होता है, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि चैंतियान मर चुका है। इसलिए सारे अंकल वगैरह जो थे चैंतियान के वो लोग वहाँ पर मिलने के लिए आ रहे होते हैं। साथ ही उन लोगों का अलग से प्लान भी चल रहा था। सेकंड और फोर्थ अंकल जो होते हैं वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि हमारे जो थर्ड अंकल है ना वो भी हमारे साथ हो चुके हैं, इस वजह से चैंतियान के फादर बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। यही हमारे पास सबसे अच्छा मौका है उन्हें गद्दी से बाहर फेंक देने का। उसके बाद चैन फैमिली की सारी चीजें हमारी मुट्ठी में होगी, हम चैन फैमिली को चलाएंगे। ऊपर वाले ने हमें ये बहुत अच्छा मौका दिया है चैन फैमिली को अपने कंट्रोल में लेने का। 20 साल तक के हमने चैंतियान के फादर के टॉर्चर को झेला है, अब बारी आ चुकी है उसे भी सबक सिखाने की। दूसरी तरफ चैंतियान ने तो बीस्ट को मार मार कर उनका ढेर लगा दिया था। कई सारे बीस्ट को उसने तो बस चुटकियों में ही मार दिया होता है। सारे लोग हैरान थे कि क्या ये वही लूजर चैंतियान है जो पहले इतना ज्यादा कमजोर हुआ करता था, लेकिन अब तो ये इतना पावरफुल है कि सामुराई रैंक वाला बंदा भी कोई इसके सामने ना टिक सके। हमारे इनर आउटर डिसाइपल की तो बात ही छोड़ दो, वो तो इसके सामने खड़े तक नहीं हो सकते। लेकिन अचानक से ये इतना पावरफुल कैसे हो गया, हमें तो समझ नहीं आ रहा। चैंतियान कह रहा होता है मेरे ख्याल से हमने कई सारे बीस्ट को मार दिया है, अब टाइम आ चुका है सेक्ट में वापस जाने का। तो चलो सेक्ट में वापस चलते हैं ताकि इन बीस्ट को एक्सचेंज कर सके। जिसके बाद वो सभी वहाँ से हेवनली पवेलियन में आ चुके थे ताकि स्पिरिट बीस्ट के बदले वो लोग टेक्निक या वेपन वगैरह खरीद लेंगे। जैसे वो वहाँ पर आते हैं हेवनली पवेलियन के पास जो एक खड़ा बंदा होता है वो चैंतियान को देखकर कह रहा था अरे चैंतियान तुम जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम कब का मर चुके हो, सारे तरफ तो तुम्हारे मरने की खबर फैल चुकी है। जो सुनकर चैंतियान को इतना गुस्सा आता है कि वो उसका एक लाठी उठाकर उस बंदे को मार देता है और उससे कहता है आगे से कभी ऐसी बातें की ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तभी हेवनली पवेलियन के अंदर से आवाज आती है, वहाँ की जो गार्डियन होती है वो सभी से कह रही होती है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे हेवनली पवेलियन के बाहर झगड़ा करने की, जल्दी से अंदर आओ, क्या तुम लोगों को रूल नहीं पता है? इसलिए सारे लोग जल्दी से अंदर आते हैं और हेवनली पवेलियन की जो मास्टर होती है उससे माफी मांग रहे होते हैं कि मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर फाइट वगैरह करना अलाउड नहीं है। मास्टर कह रही होती है जल्दी से तुमने जितने भी बीस्ट का स्पिरिट लेकर आए हो ना उसे यहाँ पर रख दो, उसके बदले मैं तुम्हें पावरफुल स्पिरिचुअल पिल दे दूंगी। सारी स्पिरिट को लेने के बाद वो कुछ स्पिरिचुअल बॉटल वहाँ पर रख देती है जिसके अंदर कई सारी स्पिरिचुअल पिल को रखा गया है। वो कहती है सब अपनी अपनी बॉटल उठा लो, जितने स्पिरिट को कलेक्ट किया है उस हिसाब से उसे बॉटल मिलेगी। लेकिन हाँ मैं महसूस कर पा रही हूँ कि तुम में से एक बंदा है जो सामुराई रेल्म के ऊपर है, इसलिए सिर्फ वो बंदा फर्स्ट फ्लोर पे जा सकता है। वहां जाने के बाद उसे जो टेक्निक पसंद आएगी वो वहां की टेक्निक ले सकता है, बाकी लोगों को ग्राउंड फ्लोर के अंदर से ही कुछ लेना होगा तो वो ले सकता है। लेकिन याद रखना ये सिर्फ 1 महीने के लिए होगा, 1 महीने के अंदर तुम्हें सारी की सारी टेक्निक वाली किताबें वापस करनी है, वरना अगली बार से तुम्हारे पर पेनल्टी लगेगी। इससे सारे लोग सबसे पहले उन स्पिरिचुअल पिल को आपस में बांट लेते हैं, उसके बाद सभी नीचे रुक जाते हैं और चैंतियान फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो देख सके कि उसके लायक की यहाँ पर कौन कौन सी टेक्निक मौजूद है जो उसे पावरफुल बनाने में मदद करेगी। उसे वहाँ पर कई सारी टेक्निक दिखाई देती है जो कुछ खास थी और कुछ नॉर्मल वगैरह थी। जो उसे नहीं पसंद आती वो उन्हें साइड कर रहा होता है, लेकिन तब उसे वहाँ पर 2 टेक्निक दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज्यादा खास थी। उनमें से एक स्वॉर्ड टेक्निक होती है और दूसरी वाली बॉडी आर्मर टेक्निक होती है। उसका इस्तेमाल करते हुए चैंतियान के पास एक मार्शल लेवल का बॉडी आर्मर आ जाएगा जिसकी मदद से अगर कोई बंदा उसके ऊपर अटैक करे तो वो अटैक का असर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है। चैंतियान को ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो दोनों टेक्निक को रखेगा, एक आर्मर वाली और दूसरी स्वॉर्ड वाली। जैसे वो हेवनली पवेलियन के मास्टर के पास आकर उन्हें दोनों टेक्निक वाली किताब दिखाता है, वो कहती है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हें पता भी है इन दोनों को सीखने में ना करीब सालों निकल जाते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, क्या तुम 1 महीने के अंदर इन दोनों टेक्निक को सीख भी पाओगे? चैंतियान कह रहा होता है 1 महीना आपने बहुत ज्यादा दे दिया, मेरे लिए 15 दिन भी काफी होंगे इन दोनों टेक्निक को मास्टर करने के लिए, आप बेफिक्र रहे, मैं 15 दिन के अंदर ही आपको ये किताबें लाकर दे दूंगा। जो सुनकर तो मास्टर भी हैरान रह जाती है, वो सोचने लगती है कि क्या ये चैंतियान सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है या फिर ये सच कह रहा था कि ये 15 दिन के अंदर इन दोनों हाई लेवल के टेक्निक को कल्टीवेट
कल्टीवेट करते हुए सीख सकता है। अगर ऐसा है तो ये चैंतियान कोई नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए तब भी वो दोनों किताबें चैंतियान को दे देती है, जिसके बाद चैंतियान एक गुफा के अंदर आ जाता है, जहाँ आने के बाद वो बड़े आराम के साथ 15 दिन गुजारेगा और इन 15 दिन के अंदर वो दोनों टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करेगा। वहाँ आने के बाद वो उन टेक्निक को सीखना स्टार्ट कर देता है ताकि वो जल्द से जल्द इन टेक्निक को सीख सके। जैसे जैसे वो टेक्निक सीख रहा था उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है और करीब 5 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने बॉडी आर्मर टेक्निक के फर्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से उसके पास बॉडी आर्मर तो आ जाता है लेकिन वो पूरा फुल नहीं था, वो थोड़ा सा ही था। चैंतियान को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक फुल बॉडी आर्मर के हासिल करने के लिए। चैंतियान कहता है 5 दिनों की मेहनत के अंदर इतना हो गया, वो भी मेरे लिए बहुत है, मेरे पास अभी थोड़े दिन और बचे हैं। मैं लगातार यहाँ पर ट्रेनिंग करता हूँ, उसकी मदद से मैं दोनों टेक्निक में मास्टरी हासिल कर लूंगा। साथ ही वो स्वॉर्ड टेक्निक को भी काफी अच्छे से सीख चुका था। एक बार वो स्लैश अटैक करे तो एक साथ कई सारे स्लैश अटैक निकल रहे होते हैं, जिस वजह से तो पहाड़ के पहाड़ बस एक अटैक के अंदर टूटते जा रहे थे। ऐसे ही कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद चैंतियान ने अपने बॉडी आर्मर टेक्निक को भी काफी हद तक के कल्टीवेट कर ही लिया था। वो दोनों की दोनों टेक्निक में एक हिसाब से मास्टर बन ही गया होता है और उसे ज्यादा दिन भी नहीं लगे थे, करीब 15 ही दिन लगे होंगे दोनों टेक्निक को अच्छी तरह से सीखने के लिए। और इतनी हाई लेवल की टेक्निक सीखने की वजह से चैंतियान ने जहां अपना सामुराई रेल्म बस 1-2 दिन पहले ब्रेक थ्रू किया था, वो सामुराई रेल्म के भी 7th लेवल पे पहुंच जाता है। थोड़ा सा और ब्रेक थ्रू करने के बाद वो सामुराई रेल्म को भी ब्रेक थ्रू करते हुए आगे निकल जाएगा। चैंतियान कह रहा होता है मैं वही लूजर था जिसने 6 साल तक के अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया, सारी दुनिया ने मुझे लूजर का टाइटल दे दिया था सभी, लेकिन देखो करीब 1 महीना ही हुआ होगा मुझे और इन 1 महीने में मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ कि लोग अपनी सालों की जिंदगी लगा देते हैं, इतना पावरफुल नहीं बन पाते हैं। लेकिन ये तो मेरे कल्टीवेशन में पावरफुल बनने की सफर की शुरुआत ही है, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला, मुझे खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाना है। मुझे याद है कि कैसे मेरे दुश्मनों ने मेरी जान ली थी, मैं सारे के सारे दुश्मनों से अपना बदला सूद समेत लेने के लिए आ रहा हूँ, चाहे कोई भी मेरे सामने क्यों ना आ जाए। मैं खुद को इतना पावरफुल बनाना चाहता हूँ कि मैं सेट के सेट को एक बार में ही खत्म कर दूं और वो दिन दूर नहीं, मैं मेहनत करते रहूं तो खुद को इतना पावरफुल बना लूंगा। अब बारी है मुझे मेरे दुश्मनों को देखने की कि आखिर वो लोग कितने पावरफुल हैं, क्या वो लोग मेरे सामने खड़े होने के लायक भी हैं या फिर नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मेरे दुश्मन मेरे सामने खड़े होने के भी लायक होंगे। लेकिन जैसे ही चैंतियान गुफा के बाहर आता है वहां पर हान फेंग नाम का एक बंदा आ चुका था जो ईवियान और बाकी डिसाइपल को परेशान कर रहा होता है। शायद वो बंदा यान होंग का ही दोस्त था, उसके मरने का ही बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आया था। वो ईवियान से कह रहा होता है तुमने मेरे दोस्त को मार डाला, इसलिए अगर यहाँ पर अपनी जान की खैर चाहती हो तो मेरे पास आ जाओ, अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा, वरना यान होंग की तरह तुम लोगों को भी मार डालूंगा। तभी वहाँ पर चैंतियान आ जाता है। ईवियान सारी बात उसे बताती है कि ये हान फेंग कैसी कैसी बातें उससे कह रहा था, जो सुनकर तो चैंतियान के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो हान फेंग से कह रहा होता है बहुत ज्यादा नहीं उछल रहे तुम्हें इतनी ही ज्यादा गर्मी हो रही ना तो आओ बैटल एरिना के अंदर, मैं तुम्हारी सारी की सारी गर्मी उतार देता हूँ। हान फेंग कह रहा होता है बच्चे तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं अपने सेट का 8वें नंबर का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर हूँ, अच्छे लोग मुझसे डरते और तू यहाँ पर मुझसे पंगा लेना चाहता है, ठीक है आजा बैटल एरिना के अंदर, मैं तुझे दिखा देता हूँ कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए बैटल एरिना के अंदर आ चुके थे, लेकिन इन दोनों की यहाँ पर फाइट होती इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।